कोलकाता गुनहगारों की पेशी की चर्चा। कोलकाता रेप मर्डर केस, जहां जांच कर रही सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 15 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। उनके साथ 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने डॉक्टर घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज किया। हॉस्पिटल से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में संदीप घोष को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 से 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली। इसके बाद से बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को लगातार 25वें दिन कोलकाता में राजनीतिक दलों और डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर धरना दिया और पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग की। इससे पहले सोमवार को अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। न्याय की मांग लगातार जारी है और हड़ताल, गुनहगारों की पेशी से कई तरह के सवाल जुड़े हुए। हालांकि देखना होगा कब क्या होता है, लेकिन पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। तो अहम खबर आपको बता दें, कोलकाता गुनहगारों की पेशी, इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। तो पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके पहले लगातार विरोध भी होता रहा और ट्रेनी डॉक्टर्स लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। देश भर में से लेकर हंगामा और सियासत भी खूब होती रही। हालांकि अब देखना होगा क्या होगा, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी ममता सरकार पहुंची है और जमानत को चुनौती भी दी गई है छात्र नेता की। छात्र नेता को 27 अगस्त की शाम को रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने में दोषी भी ठहराया गया है। हालांकि पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो गई। आरजीकर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताएं जो है उसको लेकर भी जांच होनी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश भी दिया है। तो कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच भी करेगी। पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली के आरोपों की भी सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई को 3 हफ्ते में प्रोग्रेस रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया गया है। पूरा मामला लगातार गुनहगारों की पेशी से जुड़ा हुआ है। पूर्व प्रिंसिपल पर भी कई तरह के आरोप लगे थे और उसके बाद विरोध प्रदर्शन लगातार होता रहा। तो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता में जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो कुछ हुआ, उपद्रवियों की भीड़ ने अचानक अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई। हर कोई सहम गया। उसके बाद से लगातार हाईकोर्ट इस घटना को लेकर राज्य मशीनरी की पूर्ण नाकामी का सबूत बताते हुए आरजीकर को अस्पताल को बंद करने का फरमान भी सुना चुका है। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने का भी आदेश दिया गया है। न्याय की मांग लगातार उठ रही है। 25वें दिन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूर्व प्रिंसिपल समेत कई लोग अब तक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 15 दिन की पूछताछ के बाद अरेस्ट भी किया गया है। गुनहगारों की आज पेशी होनी है। इसके बाद क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में देखना होगा। सुप्रियो राय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रियो, अगर बात करें कोलकाता रेप मर्डर केस से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, गुनहगारों की आज पेशी भी होनी है, एक तरफ न्याय की मांग उठ रही है, क्या कुछ हो सकता है आज? देखिए श्वेता जी, मैं बता दूं सबसे पहले, जिस तरह से पिछले कई दिनों से महीना भर होने चला है, अब तक गुनहगारों में से एक ही जन को पकड़ा गया है रेप एंड मर्डर केस मामले में, जो कि कोलकाता पुलिस को हुआ। उसके बाद संदीप घोष, जो कि गिरफ्तार हुए पूर्व प्रिंसिपल थे आरजीकर अस्पताल के, उनको आज अदालत में पेश किया जा रहा है। तो जिसके मद्देनजर कलकत्ता अदालत में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुलिस से पूरी तरह से किया जा चुका है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये मौजूदा समय के जो पार्टी है उनके बहुत ही करीबी माने जाते थे, जिस वजह से हर तरह से पुलिस ने यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था करके रखी है। और बात कहें इनके खिलाफ, संदीप घोष के खिलाफ कई अहम ऐसे सुराग मिले हैं सीबीआई को जांच में। तो इनके बाद उनको 15 दिन की पूछताछ के बाद उनको कल गिरफ्तार कर लेगा। रात को सीजीओ कॉम्प्लेक्स से इन्हें सीधा
निजाम पैलेस ले जाया गया, जो कि सीबीआई का मुख्यालय है, ऑफिस है। वहां उनको गिरफ्तार करके आज सुबह इनको लेके आया, 4 लोगों को ले जाया गया है, आज अदालत में ले जाया गया है, जहां इनको आज पेशी करने जानी है। इनके पुलिस सीबीआई अपनी हिरासत लेके आगे की पूछताछ करेगी कि इनके साथ और कौन कौन लिप्त थे। तो बता दें, ये जो 2018 का केस था, उस मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनको मर्डर एंड रेप केस में गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसी मामले में इनको संलिप्तता पाए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब सीबीआई इनसे पूछताछ करके अपनी हिरासत में लेने के बाद ये पूछताछ करने की कोशिश करेगी आज अस्पताल में जो घटना घटी, मर्मंगता से एक लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी थी, उनमें इनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह से संलिप्तता थी या नहीं थी, ये जानने की कोशिश की जाएगी। अगर बात कहें, अस्पताल में इतने दिनों से अनियमितता बरती जा रही थी, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था, पर इसके पीछे किसका अहम रोल था, किसने इसका हाथ में लगा था, जिस वजह से इस चीज को देखा जाएगा। अब संजीव घोष का किन किन चीज में इनका हाथ था, ये डेड बॉडी को किस तरह से सप्लाई करते थे, किन किन अस्पताल में, किन गैर सरकारी अस्पतालों को दिया जाता था, तो इस तरह की जांच के खुलासा करना अभी बाकी है। सुप्रियो, ये जानकारी जरूर दी है। सुप्रियो, ये जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल का नाम सामने आया है और ये लगातार छात्र विरोध प्रदर्शन भी करते रहे हैं, उनका नाम भी कई आरोपों में भी संलिप्त पाया गया है। किस तरह की भूमिका इनकी रही है, और जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, उसमें भी कई तरह की अव्यवस्थाएं मिली है, उसको लेकर भी जांच हो रही? जी जी जी, एकदम। संजीव घोष को उसी मामले में गिरफ्तार किया, क्योंकि पूर्व जो वहां के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने आरोप लगाया था 2021 में कि इनके खिलाफ उस समय कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से। जिसके बाद जब ये रेप एंड मर्डर केस का मामला जब गरमाया, इसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की, तो उस मैटर को फिर से सामने लाया गया, जिसमें इनकी संलिप्तता पाई गई थी। उस समय गैर कानूनी रूप से जो वहां पे कैफे है, सीसीडी कैफे है, आगे का वेंडरिंग है, उन चीजों को इलीगल वे से दूसरों लोगों को दे देना, अपनी पार्टी के उनके समर्थकों को दे देना आधे पैसे में। सरकार का इससे कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेशन कम हो रहा था, जो कि गैर कानूनी रूप से हो रहा था। उन्हीं सब मामलों को लेकर वगैरह, इसके अलावा जो अस्पताल में अनियमितताएं, डॉक्टरों को पास कराना, उनके सर्टिफिकेट दिलाने, इस तरह की दादागिरी या गुंडागर्दी इनडायरेक्टली कह सकते हैं किया जा रहा था, जिससे मेडिकल के छात्रों में एक दबाव पड़ रहा था। पर वो अपनी किसी पढ़ाई के चलते स्टूडेंट हो गए, तो वो अपना उसमें आगे नहीं कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर यही वो सही मौका था जब छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। इसी आंदोलन के चलते कल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, क्योंकि सीबीआई के पास पूरे पुख्ता सबूत मिल गए थे। पूछताछ में 15 दिन की कड़ी पूछताछ में उनको पुख्ता सबूत मिले थे कि इनके खिलाफ अभी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि इतने दिनों तक उनके मेडिकल सर्टिफिकेट बाकी सब कुछ उनको नहीं हटा। यहाँ आज तक स्वास्थ्य भवन में, अब एक बड़ी बात बताता हूँ, ममता सरकार के स्वास्थ्य भवन ने, जो कि खुद मुख्यमंत्री उनके स्वास्थ्य भवन मंत्री है, उनको उनके पद से अभी तक उनको नहीं हटाया गया, बल्कि बाकी सब जगह से उनको हटा दिया गया है। यही एक सोचने वाला विषय है कि किस तरह से सरकार का उनके ऊपर हाथ है, या स्वास्थ्य विभाग का, जो उनको उनके पद से अब तक नहीं हटाया गया है। पर सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद अब शायद कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। अब इंतजार है सभी को 5 तारीख का, 5 तारीख के बाद ही कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल 5 तारीख के बाद क्या कुछ होता है, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रियो, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो 15 दिन की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया। और